रीजनिंग में कैलेंडर का हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कैलेंडर में मैंने आपको डेट निकालना सिखा दिया है, कैलेंडर के बारे में पूरा सब कुछ बता दिया है। आज अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपको पता नहीं होगा, शायद मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कैलेंडर में, जिसमें हम डेट बदल देते हैं, मंथ बदल देते हैं, ईयर बदल देते रहे। तो आज मैं आपको वही कराने वाला हूँ। कैसे, जरा देखिए। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम है आपका कैलेंडर, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका कैलेंडर और मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिया। तो आप मेरे द्वारा ये पढ़ रहे हैं। कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। आप चाणक्य के टेलीग्राम पेज को कमेंट कर सकते हैं। चाणक्य एमबीडी डालेंगे तो आपको टेलीग्राम पेज शो हो जाएगा चाणक्य का। चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी यूट्यूब चैनल नेम है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप मेरा नाम डालिए। अगर कोई इश्यू होता है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ जानकारी लेनी है, तो आप हिमांशु श्रोत्रिया डालेंगे, आपको फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज सब कुछ शो हो जाएगा। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर में सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि जब डेट चेंज कर देता है, ठीक है। डेट चेंज का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला टाइप है डेट चेंज। दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे मंथ चेंज। तीसरा टाइप पढ़ेंगे ईयर चेंज। और चौथा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है ऑल चेंज, मतलब डेट भी, मंथ भी और ईयर भी, तीनों चीज़ें चेंज। पहला क्वेश्चन इसमें जैसे कैसे मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा कि 2 मार्च 1998 को संडे था, तो 29 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसकी बात करें, इसमें कैसे मिलेगा, मंथ चेंज है तो बोले 5 फरवरी 1997 को मंडे था, तो 5 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा। ईयर की बात करें तो जैसे कि 17 अक्टूबर 1999 को संडे था, तो 17 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा। इसकी बात करें तो इसमें होगा 26 जनवरी 1949 को संडे था, तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। ये 4 तरीके के क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। पहला टाइप जिसमें डेट चेंज है, दूसरा टाइप जिसमें मंथ चेंज है, और तीसरा टाइप जिसमें ईयर चेंज है, और चौथा टाइप जिसमें तीनों चीज़ें चेंज हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको टाइप कराने वाला हूँ वो ये क्यों, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं ये कराता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। हमें हर चीज़ सीखनी है, क्योंकि वो खाली मंथ भी चेंज कर सकता है, खाली ईयर भी, खाली डेट भी, और तीनों भी एक साथ। तो मैं पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, क्योंकि ये आ जाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, है ना। तीनों चीज़ें बदलनी आ गई तो ये तो अपने आप हो जाएगा चौथा। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे हमारा पहला टाइप, जिसमें हम चेंज करेंगे डेट। तो आप मान लीजिए क्वेश्चन आपका यही है जो आपको दिया हुआ है कि 2 मार्च 1998 को संडे है, तो 29 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा। देखो, इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी दे सकता है, 2 अगस्त, सन कुछ नहीं लिखेगा, 2 अगस्त को संडे है, तो 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इसी क्वेश्चन को वह ऐसे भी लिख सकता है कि यदि, यहां लिख रहा हूं, यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार है, तो उस माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं।
तो आप इसके लिए एक बात समझिए, देखिए क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही आएगा, लेकिन कई तरीके से लिख दिया। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है। यहाँ कोई ने मंथ बोला ही नहीं, कोई ईयर बोला ही नहीं, क्यों? सिर्फ डेट चेंज हो रही है, तो मंथ और ईयर अगर दिया भी है तो उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम है। देखिए इसका मतलब है सेम है, यहाँ मंथ सेम है, तो आप अगस्त लिखो, अप्रैल लिखो, मई लिखो, जून लिखो, जुलाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद सिर्फ 2 से 29 तक पहुँचना है। अब वो कैसे पहुंचेंगे तो वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और बाकी अगर आपको नहीं भी मिलता है या आप लोग नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए वो क्या है तरीका, वो ये है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ मैंने पता होगी कि किसी भी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब देखो इसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया। अगला जो दिन आएगा वो कौन सा आएगा? संडे। और तारीख क्या होगी? 8। आपको क्या दिखा? बोले सर पहला संडे 1 तारीख को आया और इसके बाद जो संडे है वो 8 तारीख को आया। तो आप कह सकते हो कि अगर मैंने 1 में 7 जोड़ दिया तो जो तारीख आएगी उसको वही दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बात अब याद रखिएगा क्या, कि किसी भी तारीख में दिन कितने होते हैं? 7। अगर आप 7 जोड़ दोगे तो आपका दिन रिपीट हो जाएगा, वही दिन दोबारा से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने तारीख मानी 2, आप 2 में 7 जोड़िए, देखिए तारीख क्या हो गई? 9, यानी कि 9 को भी क्या था? संडे। चेक करा देता हूँ, देखो 8 को संडे है, 2 को क्या है? मंडे, तो 9 को भी क्या हो जाएगा? मंडे। देखिए 8 को संडे है तो 9 को भी क्या हो गया? मंडे। सेम 3 में 7 जोड़ो, देखो 3 में 7 जोड़ो, तारीख क्या हो गई? 10। 3 को क्या है? मंगल, तो 10 को भी क्या होगा? मंगल। चेक करिए 10 को क्या हो गया? मंगल। तो आपको क्या दिखा कि आप जब किसी भी तारीख में 7 जोड़ देते हैं आपका दिन रिपीट हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करी कि 1 में 7 जोड़ा, 8 तारीख का ही दिन हो गया संडे। अगर मैं 8 में 7 जोड़ूंगा 15 तारीख आएगी, दोबारा से क्या आएगा? संडे। मैं 15 में 7 जोड़ूंगा 22 तारीख आएगी, क्या हो जाएगा? संडे। मैं 22 में 7 जोड़ूंगा 29 तारीख आएगी, क्या हो जाएगा? संडे। मतलब आप जितनी बार भी 7 जोड़ते हो दिन रिपीट हो जाता है, मैं आपको बता चुका। तो आपने एक चीज़ तो देख ली। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि देखो अगर मैं ऐसे करके करूँगा, कोई 1 तारीख पूछ रहा है, 29 जाने में इतना टाइम लगाऊंगा तो मुझ पर इतना टाइम तो होगा नहीं, तो कैसे करना है? तो आप शॉर्ट में समझिए। देखो यहाँ मैंने 2 बार 7 जोड़ा तो 15 आया। इससे अच्छा मैं 1 में 1 बार में 14 जोड़ देता, देखो 15 आ गया। यहाँ मैंने 3 बार 7 जोड़ा, इससे अच्छा मैं 1 बार में 21 जोड़ देता, देखो 22 आ गया। यहाँ 4 बार 7 जोड़ा, इससे अच्छा मैं 1 में 28 जोड़ देता, 29 तारीख आ गई, हो गई सेम। तो आपको क्या दिखा? आपको ये दिखा कि जरूरी नहीं है सिर्फ 7 ही जोड़ना है, 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या जोड़ दीजिए। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63। आप अगर 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या किसी भी संख्या में जोड़ देते हैं तो आपका दिन क्या होता है? रिपीट हो जाता है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है 38 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप 7 से डिवाइड करते हो। बोले सर 7 पंजे 35, 7 के पहाड़े में आता है तो 35 हटा दो क्योंकि दिन रिपीट हो गया, बचा कितना? 3 दिन आगे चले जाओ। तो आपसे कैलेंडर में कितने ही दिन बाद पूछे, कोई सी ही तारीख पूछे, कितने ही महीने बाद पूछे, कितने ही साल बाद पूछे, अगर आपको 7 का पहाड़ा याद है तो बात खत्म हो गई। क्या कि अगर कोई संख्या 7 के पहाड़े में आ रही है तो दिन रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए आपसे कोई पूछता है कि 38 दिन बाद क्या होगा, तो आप क्या करते हो? बोले सर 7 पंजे 35, 3 बचा। बोले फिर 3 दिन आगे चले जाओ, आज जो भी दिन है, आज अगर संडे है तो 3 दिन बाद यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। आपसे कोई पूछे 69 दिन बाद क्या होगा, तो आपने क्या किया? 69 छोड़ो 65, अभी आसान कर देता हूँ, तो 7 निम 63 बचा कितना? 2। तो आज अगर संडे है तो 2 दिन आगे चले जाओ, बोले मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। तो आपसे कितना ही पहाड़ा पूछ ले, आप कभी भी 7 का पहाड़ा जोड़ देते हो दिन रिपीट हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, क्वेश्चन हम लाखों कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई थिंक आपकी समझ में आ गया। तो आप देखिए यहाँ 2 तारीख है, आपसे 29 पूछी गई है, आपको 2 से 29 तक जाना है। मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए, अगर आपको 2 से 29 तक जाना है तो आप 7 जोड़ोगे क्या पहुँच पाओगे? नहीं। 14 जोड़ोगे? नहीं। 21 जोड़ोगे? नहीं। 28 जोड़ोगे? पहुंच जाएंगे। तो आपने 2 में 28 जोड़ दिया, 7 के पहाड़े में 28 आता है। जैसे ही 28 जोड़ा, तारीख क्या आ गई? 30। मैंने बताया 7 का पहाड़े की कोई भी संख्या जोड़ते हैं दिन रिपीट हो जाता है। मतलब 2 तारीख को क्या था?
संडे, तो 30 को भी क्या होगा, संडे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और 30 को संडे है तो 29 को क्या हो जाएगा, सैटरडे, खत्म। एक बार फिर बताता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा 28 कहाँ से आया। देखो आपको 7 का पहाड़ा जोड़ना है, आपसे जो तारीख पूछी गई है, आपको इस तारीख में 7 के पहाड़े की ऐसी संख्या जोड़नी है जो आपको जिस तारीख पूछी गई है उसके करीब ले जाए। जो भी तारीख आपसे पूछी गई है उसके करीब जाना है आपको। कैसे जाओगे बस ये सोचना है, ठीक है। जैसे अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ और बहुत सारे आपको, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। अब अगली बात, एक बात और समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हाथों हाथ समझा देता हूँ। क्या मैंने यहाँ आपसे बोला कि 1 तारीख को संडे था, अगला संडे कब आया, 8 को। इसको मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि 8 तारीख को संडे था, इससे पिछला कब आया होगा। बोले सर 8 में से 7 माइनस कर दो, क्या तारीख आ गई, 1 को आया होगा। मैं आपसे बोलूँ सर 23 तारीख को मंडे है, इससे पिछला मंडे कब आया होगा। बोले फिर 23 में से 7 माइनस कर दो, 16 तारीख को आया होगा। और इससे पिछला संडे कब आया होगा। बोले 16 में से भी 7 माइनस कर दो, 9 तारीख को आया होगा। और कब आया होगा। बोले इसमें से भी 7 माइनस कर दो, 2 को आया होगा। तो यहाँ आपने एक चीज़ देखी कि देखो फिर वही चीज़ कि आप 7 माइनस करो। मैंने 2 बार 7 माइनस किया, इससे अच्छा मैं 23 में से एक बार में 14 माइनस कर देता। देखिए 23 में 14 क्या कितना आया, 9। मैंने 23 में से 3 बार 7 माइनस किया, इससे अच्छा एक बार में 21 माइनस कर देता, क्या आया, 2। तो बस ध्यान रखिएगा, जब आपको छोटी तारीख दे रखी हो, बड़ी पूछी हो, तो 7 का पहाड़ा प्लस करना है, और जब बड़ी दे रखी हो, छोटी पूछी हो, तो 7 का पहाड़ा माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना। पूरा कॉन्सेप्ट यही था, ठीक। दूसरी बात, कभी आपका आंसर ऐसा आए कि आप 6 दिन आगे पहुंच जाओ। कोई आपसे बोले भाई संडे के 6 दिन बाद क्या आता है, तो देखते हैं भाई, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, बोले हाँ सैटरडे आता है, तो आप 6 दिन आगे मत जाना, टाइम लगेगा। 6 दिन आगे जाने से अच्छा है एक दिन पीछे चले जाओ, तो संडे से एक दिन पीछे क्या होता है, सैटरडे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बोले मंडे के 5 दिन बाद क्या आता है, तो देखो मंडे के 5 दिन बाद 1 2 3 4 5 क्या आया, सैटरडे। 5 दिन आगे मत जाओ, 2 दिन पीछे चले जाओ, 1 2 क्या आया, सैटरडे। मतलब ये है कि आप 6 दिन आगे जाओ या 1 दिन पीछे जाओ, बात सेम रहती है, क्योंकि 6 और 1 7, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। 5 दिन आगे जाओ या 2 दिन पीछे जाओ, बात सेम रहती है, क्यों, 5 और 2 7 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, काम आएगा आगे क्वेश्चन होगा। चलिए अगली बात हम करें आपसे, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि यदि 15 अगस्त को मंडे है तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, मैंने बताया 7 का पहाड़ा जोड़ना है। 7 जोड़ेंगे नहीं पहुंचेंगे, 14 जोड़ेंगे नहीं पहुंचेंगे, या पहुंच जाएंगे। तो 15 में आपने 7 दूनी 14 जोड़ दिया, 15 और 14 कितना होता है, 29। 15 तारीख को क्या था, मंडे, तो 29 को भी क्या हो गया, मंडे। 7 का पहाड़ा जोड़ देना है। मैं 15 में क्या जोड़ूंगी 31 तक पहुंच जाऊं। 15 में 7 जोड़ा, 22 आया, 22 बहुत पीछे रह गया, आपने 7 और जोड़ दिया, 14 जोड़ दिया, तो 15 में 14 जोड़ दिया, तारीख क्या हो गई, 29। 15 तारीख को क्या था, मंडे, तो 29 को भी क्या हो गया, मंडे। अब अगर 29 को मंडे है तो 30 को ट्यूसडे और 31 को वेडनेसडे। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो था हमारा वो ये है कि यदि 15 जुलाई दिन था संडे, आपसे पूछा जाए बताइए 29 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया क्या कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, या 7 का पहाड़े की कोई भी संख्या जोड़ दीजिए, आपका दिन क्या होता है, रिपीट हो जाता है। तो आपने देखा बोले 15 में 7 जोड़ूंगा सर 29 तक नहीं पहुंचूंगा, 15 में 14 जोड़ दिया, 15 में 14 जोड़ा, तारीख क्या आ गई, 29। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो दिन 15 को था वही दिन 29 को होगा, तो 29 तारीख को भी क्या आ गया, संडे। आपका आंसर हो गया संडे। बस 7 का पहाड़ा जोड़ना है। 7 का पहाड़ा जोड़ने से हमारा कोई भी दिन रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि 3 जून दिन था मंडे, और आपसे कोई पूछे कि बताइए 27 जून दिन क्या होगा। बोले सर क्या करें, बोले 7 का पहाड़ा जोड़िए। देखिए 3 में 7 जोड़ने से नहीं होगा, कुछ 14 जोड़ने से नहीं होगा, 21 जोड़ दीजिए। 3 में आपने 21 जोड़ दिया, तारीख क्या आ गई, 24। मतलब 3 तारीख को क्या था, मंडे, तो 24 को भी क्या हो गया, मंडे। और अगर 24 को मंडे है
तो 25 को ट्यूसडे, 26 को वेडनेसडे और 27 को थर्सडे। 27 को थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। बस 3 दिन आगे चले जाइए मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर हो गया थर्सडे। बस यही करना है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद अगला टॉपिक पे चलेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यदि मार्च का प्रथम दिन मतलब 1 मार्च सैटरडे है, तो मार्च का अंतिम दिन मतलब 31 मार्च। यह आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो भाई एक में क्या जोड़ें, आपको पता है 7 के पहाड़े में सबसे बड़ा 28 ही है, जो महीने में जोड़ने से काम चलेगा। तो आपने एक में 28 जोड़ दिया, तारीख क्या हुई 29। मतलब 1 तारीख को क्या था, बोले सर शनिवार, तो 29 तारीख को भी क्या हो गया, बोले सर शनिवार। अगर 29 को शनिवार है तो 30 को हो जाएगा इतवार और 31 को हो जाएगा सोमवार। तो आपका आंसर हो गया सोमवार। ये था आपका एक टॉपिक। अब वापस चलते हैं। अब तक मैंने छोटी तारीखें दी और बड़ी पूछी। अगर बड़ी दे दे और छोटी पूछे तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया जाए कि किसी माह की छोड़िए, डायरेक्टली लिख ही देता हूँ, 29 मार्च को थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था छोटी तारीख दे रखी होती है, बड़ी पूछता है तो 7 का पहाड़ा जोड़ देता हूँ क्योंकि दिन रिपीट होता है। भाई 7 दिन बाद अगर कोई संडे आएगा तो 7 दिन पहले भी संडे आएगा, इसका मतलब है। तो जब बड़ी तारीख दे रखी होगी, छोटी पूछेगा तो हम 7 का पहाड़ा माइनस कर देंगे। तो देखिए 29 में से 28 ही माइनस करूँगा 3 तक पहुँचने के लिए। तो 29 में से 7 चौक 28, मैंने 28 माइनस कर दिया, तारीख क्या आ गई 1। मतलब 29 तारीख को क्या था, थर्सडे, तो 1 को भी क्या हो गया, थर्सडे। आंसर हो गया आपका थर्सडे। लेकिन ये 1 तारीख को थर्सडे आया है, पूछा गया है 3 तारीख में। तो अगर 1 में थर्सडे है तो 2 में हो जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और 3 में हो जाएगा सैटरडे यानी कि शनिवार। तो आपका आंसर हो गया सैटरडे, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग शनिवार। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। आगे देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैंने दिया 30 अप्रैल, दिन दिया मैंने ट्यूसडे, और आपसे पूछा जाए बताइए 4 अप्रैल को क्या हो। अब भी क्या माइनस करेंगे, बोले फिर 30 है तो 28 ही माइनस करना बनता है। 4 पूछा है, 28 माइनस कर दे, क्या तारीख आ गई 2। 30 को क्या था, मंगल, तो 2 को क्या हो जाएगा, मंगल, और 2 को अगर मंगल है तो 3 को हो जाएगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार, और 4 को हो जाएगा थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। आंसर हो गया आपका बृहस्पति। क्लियर होगी सबको बात। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये खत्म करते हैं। अब हम बदलेंगे मंथ, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम मंथ चेंज करेंगे। देखिए कैसे मंथ की बात अगर हम करें तो देखिए, सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि भाई 27 दिसंबर दिन दिया गया आपको मंडे, और आपसे कोई पूछे 11 दिसंबर को क्या होगा। ठीक है, छोटा छोटा बार बार 28 माइनस कर रहे थे, तो 27 में से क्या माइनस करें, तो कुछ बच्चे 27 में से माइनस करेंगे 21 माइनस के तारीख क्या आ गई 6। 27 तारीख को मंडे, तो 6 को भी हो गया मंडे। पूछा किसमें, 11 में, यानी कि 6, 4, 10 5 दिन आगे जाना है, तो 5 दिन आगे जाएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी 5 दिन आगे जाना होगा, हम 5 दिन आगे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा, हम 2 दिन पीछे जाएंगे। तो मंडे से 2 दिन पीछे क्या होता है, संडे और सैटरडे। तो आपका आंसर हो गया सैटरडे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन दिया जाता है किसी अधिवर्ष में, यदि किसी अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, फिर बता रहा हूँ। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। यदि किसी अधिवर्ष में फरवरी का अंतिम दिन मंगलवार है, फरवरी का अंतिम दिन मंगलवार है, तो प्रथम दिन क्या होगा। तो प्रथम दिन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्रथम दिन क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर। जब तक मैं रफ कर रहा हूं आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए
चले मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी का अंतिम दिन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर में फरवरी में 29 तारीख होती है, 29 फरवरी होगा। यानी कि 29 फरवरी को इन्होंने क्या दिया है, बोले सर मंगलवार दिया है, ट्यूसडे दिया है। पूछा क्या गया है, प्रथम दिन फरवरी का प्रथम दिन क्या होता है, 1 फरवरी। 29 फरवरी को दिया हुआ है, 1 फरवरी को पूछा है, क्या माइनस करेंगे, 28 माइनस करेंगे। 29 में से 28 माइनस क्या तारीख क्या गई, 1। 29 को क्या था, मंगल, तो 1 को भी क्या हो जाएगा, मंगल। आप इतनी देर से देखते आ रहे हो, माइनस करने के बाद जो संख्या आती है वो और जो पहली संख्या थी वो दोनों सेम होती है हमेशा। तो 1 तारीख को भी दिन हो गया मंगल, आपका आंसर है मंगल। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड। अगली बात करते हैं, अब बदलते हैं हम लोग मंथ, कि जब मंथ बदला जाएगा तब हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो मंथ बदलने के लिए आपको पहली चीज एक ट्रिक मैंने बताई है, साजन, वो आपको पता होनी चाहिए। साजन क्या है कि सा से होता है सितंबर, आ से होता है अप्रैल, जा से होता है जून, और ना से होता है नवंबर। ये क्या है, बोले सर ये वो महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं, ये वो महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं। बाकी जितने बच गए 31 के, लेकिन इनके अलावा एक महीना होता है फरवरी का जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। ये अलग से कॉन्सेप्ट है, आपको पता रहता ही है, तो इसमें कुछ ट्रिक की या किसी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितने भी महीने बच गए वो सारे हो गए 31 दिन के। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है मंथ बदलने के लिए कि देखो अभी मैंने बताया 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो अब 28 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 क्या बचा, 0। मतलब जो दिन था 28 जोड़ दो इस तारीख में, वही दिन आ जाएगा दोबारा। अगर 29 दिन है, 7 चौक 28 कितना बचा, 1। तो कभी भी आपसे 29 दिन पूछेगा तो 7 चौक 28 1 बचा, आप सिर्फ 1 दिन आगे चले जाओ, आपका आंसर आ जाता है। मैंने बताया क्यों, 28 दिन बाद तो रिपीट हो गया, 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, 29 तारीख आ जाएगी। अगर 30 तारीख की बात करेगा तो 7 चौक 28 कितना बचा, 2। 28 दिन बाद रिपीट, 2 बचा, 31, 7 चौक 28, 3 बचा। तो देखो आप 28 को 0 लिख सकते हो, 29 को 1, 30 को 2 और 31 को 3। कैलेंडर में बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये साजन नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, साजन नोट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं लिखा रहने देता हूँ, साइड में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया 5 मार्च, दिन दिया गया संडे, ठीक है, 5 मार्च और दिन दिया गया आपको संडे, और आपसे पूछा जाए 15 जुलाई दिन क्या होगा। 5 की जगह से 29 मार्च कर लो अभी फिलहाल के लिए। 29 मार्च को दिन दिया गया संडे, और 15 जुलाई को आपसे पूछ लिया जाए। तो देखो एक चीज़, आप एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इसको कराने से पहले आप मुझे बताओ कि 29 मार्च को संडे है, तो 2 अप्रैल को क्या हो। 29 मार्च को संडे है तो 2 अप्रैल को क्या हो, कैसे करेंगे। बोले सर 30 तारीख को हो जाएगा मंडे, 31 को हो जाएगा ट्यूसडे, 1 अप्रैल को हो जाएगा वेडनेसडे, और 2 अप्रैल को हो जाएगा थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या किया आपने, बोले जो 29 मार्च है मुझे इससे मतलब नहीं है। मार्च में कितने महीने दिन बचे हैं, बोले सर 2 दिन बचे। अप्रैल की बात करें कौन सी तारीख पूछिए, 2 पूछिए, 2 और 2 4, यानी कि 4 दिन आगे चले जाओ संडे से, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर क्या हो गया, थर्सडे। तो आपको ये क्यों बताया मैंने, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि पहली तारीख जो दे रखी होती है उससे मतलब नहीं होता, उस मंथ में जितने दिन बचे हैं उससे मतलब होता है। 2 दिन बचे थे, मैंने सिर्फ 2 लिखे, बाकी के जो हो चुके हैं उनसे मुझे मतलब नहीं है। और जो महीना दिया होता है उसमें जो भी तारीख पूछी है, 2 है तो 2 लिखूंगा, 12 पूछी होती है 12 लिखता हूँ, 12 तक आगे जाता है ना, बस वही समझना है। देखिए कैसे, 29 मार्च है, मार्च में कितने दिन बचे, 2। अगला महीना आएगा अप्रैल का, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। अगला महीना आएगा मई का, मई में कितने दिन होते हैं, 31। अगला महीना आएगा जून का, जून में कितने दिन होते हैं, 30। ये कैसे पता चल रहा है, देखो साजन से पता चल रहा है, जो महीने साजन में है वो 30 दिन के। अगला महीना आएगा जुलाई का, लेकिन जुलाई की कौन सी तारीख बोली है, 15, तो 15। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा कंप्लीट हो गया। इन सबको जोड़ दीजिए, 5, 1 6 और 2 8, 3 3 6, 3 9 और 1 10, 108 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, देखो आपको पता है दिन तो 7 ही होते हैं, 7 से ज़्यादा तो होते नहीं, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 ही कम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 3 बचा, यानी कि 3 दिन आगे चले जाइए, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आंसर हो गया वेडनेसडे। कुछ लोगों को 108 डिवाइड नहीं होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। 7 ही कम 7, 3 बचा, 8 उतार लिया, 7 पंजे
35, 3 बचा, तो ये 3 जो रिमाइंडर बचता है ये, ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है इतने 3 दिन बचा, तो 3 दिन आगे चले गए, आंसर आ गया। लेकिन देखो ये पड़ा थोड़ा भारी, इसमें मुझे टाइम लगा, और मेरे पे इतना टाइम नहीं होगा कि वैसे अगर यहाँ जुलाई की जगह दिसंबर होता, सोचना जरा 30, 31 कितना टाइम लगता करने में, पहले लिखो फिर जोड़ो फिर भाग करो, टाइम लगता। तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने एक और तरीका अपनाया, वो क्या, जो मैंने आपको ये बताया। देखिए कैसे, आंसर आपका क्या है वेडनेसडे, मैं ला के दिखाता हूँ। 29 मार्च है, दिन कितने बचे, 2। अगला महीना अप्रैल का आएगा, देखिए अप्रैल साजन में आ रहा है, 30 दिन का है, और 30 दिन का है तो हम 2 लिखेंगे। अगला महीना आया मई का, अप्रैल के बाद मई आता है, देखिए मार्च है, ये अप्रैल हो गया। अब आएगा मई, तो आपने क्या देखा मई में कि मई कितने दिन का होता है, यहाँ नहीं आ रहा, मतलब 31 दिन का, और 31 का जब भी कोई महीना होता है 3 लिखते हैं। अगला महीना आया जून का, जून यहाँ आ गया, मतलब 30 का है, 30 का है तो 2। अगला महीना आया जुलाई का, जुलाई ही पूछी गई है, कौन सी तारीख पूछी गई है, 15। तो देखो 15 7 से बड़ा है ना, जो भी संख्या 7 से बड़ी हो तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1, आपने 1 लिख लिया। क्या करना है आपको, जितने भी 7 बन रहे हो उन्हें कट कर दो, जोड़ना नहीं है, जितने भी 7 बन रहे हो, 7 मतलब 2 2 4 3 7, 7 आपको पता है, 7 बन रहे हो उनको कट कर दो। कैसे कि सर 2 2 4 और 3 7, काट दिया, बचा कितना, 2 और 1 3, 3 दिन आगे चले जाओ। देखो संडे के 3 दिन आगे जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आंसर हो गया वेडनेसडे। तो देखो वहाँ से भी 3 आया, यहाँ से भी 3 आया, कितनी देर लगी। तो ऐसे आसान है, ऐसे भारी है। एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। मार्च का महीना है, 29 मार्च है, बचे कितने दिन मार्च में, 2, आपने 2 लिख लिया। अगला महीना अप्रैल का आया, 30 का होता है तो आपने 2 लिख लिया। अगला महीना अप्रैल का मई का आएगा, 31 का होता है, आपने 3 लिख लिया। अगला महीना जून का आएगा, 30 का होता है, आपने 2 लिख लिया। अगला महीना जुलाई का है, 15 तारीख है, तो 7 दूनी 14, 1 बचा, आपने 1 लिख लिया। जितने 7 बन रहे हैं कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4 और 3 7, बचा कितना, 2 और 1 3, 3 दिन आगे चले गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका आंसर हो गया। अगली बात करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो अब आपको साजन की शायद ज़रूरत नहीं पड़े, और ज़रूरत पड़ेगी भी तो मैं साइड में लिख दूंगा, अभी फिलहाल में ये रफ कर। बस ये याद रखिएगा, 29 या 28 होगा तो 0, 29 होगा तो 1, 30 होगा तो 2, 31 होगा तो 3। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहे हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे मैं अभी पहले दूसरा दे रहा हूँ कि 29 मार्च दिन था संडे, आपसे पूछा जाए 17 अक्टूबर को क्या होगा। 29 मार्च को संडे था, 29 मार्च मेरा बर्थडे है, इसलिए बार बार मैं 29 मार्च लिखता हूँ, ठीक है, मुझे याद है अपना बर्थडे, तो बार बार वही डेट लिखता रहता हूँ, मेरी आदत है। 29 मार्च से 17 अक्टूबर तक जाना है, कैसे जाएंगे देखिए। 29 मार्च है, मार्च में कितने दिन बचे, 2। अगला महीना ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ से यहाँ तक जाना है। मार्च का है, मार्च में बचे 2 दिन। अगला महीना अप्रैल का आएगा, आपको पता है साजन, मैं साजन लिख देता हूँ साइड में, यहाँ लिख देता हूँ सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ठीक है, ये 4 महीने। 28 का होगा 0, 29 का होगा 1, 30 का होगा 2, और 31 का होगा महीना तो 3 लिखेंगे। मार्च में बचे 2, अगला महीना आया अप्रैल, देखिए अप्रैल यहाँ लिखा हुआ है, मतलब 2, 30 का होगा, ये 30 दिन के महीने होते हैं। अगला आया मई, यहाँ नहीं है, मतलब 31 का है तो 3 लिखो। अगला आया जून, यहाँ है, मतलब 2। अगला आया जुलाई, यहाँ नहीं है, मतलब 3। अगला आया अगस्त, नहीं है तो 3। सितंबर यहाँ है तो 2। अक्टूबर, अक्टूबर की कौन सी तारीख बोली, 17। जो आखिरी महीना होता है उसकी जो भी तारीख दी हुई होती है, मुझे उससे मतलब होता है। कौन सी दी है, 17, तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 3, आपने लिख लिया। जितने 7 बन रहे हो कैंसिल कर दो, तो 2 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। अगला देखेंगे, 2 2 4 3 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 3 और 3 6 दिन आगे चले जाओ, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और मैंने आपको बताया था 6 दिन आगे हम नहीं जाएंगे, कभी भी 6 दिन आगे जाना होगा तो 1 दिन पीछे जाएंगे, संडे से 1 दिन पीछे आता है सैटरडे, आंसर हो गया आपका सैटरडे। एक और करते हैं जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि 26 जनवरी को मंडे है तो 15 अगस्त को क्या हो। ध्यान से देखिएगा, 26 जनवरी को मंडे है तो 15 अगस्त को क्या होगा। तो कैसे करेंगे, बोले 26 जनवरी है सर,
जनवरी में कितने दिन बचे 26 में? जनवरी का महीना होता है 31 का, साजन में नहीं आ रहा तो 31 का, और 26 दिन हो चुके हैं, बच्चे कितने? 5 आपने लिख लिया। अगला महीना फरवरी का, और फरवरी में दिन कितने होते हैं आपको पता है? 28 या 29। अब देखो यहाँ साल तो दिया नहीं है, तो आपको नहीं पता कि कौन सा साल है, लीप ईयर या साधारण वर्ष। तो कभी भी ऐसा हो कि आपको साल नहीं दिया हो तो आप उसे साधारण वर्ष ही मान के चलते हैं। तो अगला महीना जो आया वो फरवरी का आया, और फरवरी का महीना जो होता है वो कितने दिन का होता है सर? 28 दिन का। तो 7 चौक 28, आपने देखा 28 का होता है, 0 लिखते हैं, आपने लिखा 0। फरवरी के बाद आएगा मार्च मतलब 3, अप्रैल मतलब 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त की कौन सी तारीख है? 15, तो 7 दूनी 14, 1। फिर समझा देता हूँ। 26 जनवरी है, जनवरी में दिन बचे 5 क्योंकि 31 का महीना होता है। फरवरी में 28 दिन होते हैं 0, मार्च में 31 दिन होते हैं 3, अप्रैल में 30 दिन होते हैं 2, मई में 31 दिन होते हैं 3, जून में 30 दिन होते हैं 2, जुलाई में 31 दिन होते हैं 3, और अगस्त की 15 तारीख थी, तो 7 दूनी 14 बचा ही। क्या करते हैं अब? बोले सर जितने 7 बन रहे हो कट कर देते हैं, तो 5 और 2 7 सर कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 1 7 सर कैंसिल हो गया, 3 और 2 5, कितना बचा? 5 दिन आगे चले जाइए, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आंसर आया सैटरडे। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी 5 दिन आगे जाना होगा तो 5 दिन आगे नहीं जाएंगे, 2 दिन पीछे जाएंगे। तो मंडे से 2 दिन पीछे चले गए, आंसर हो गया संडे, और सैटरडे आंसर हो गया आपका सैटरडे। क्लियर हो गई बात? अगली चीज देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मंथ बदलना आप सीख चुके हो, आई थिंक अब आप लोग कर लोगे। 1-2 बार वीडियो देख लेना, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। कोई भी मंथ हो आपको यही करना है। बात करते हैं हम ईयर बदलने की, तो ईयर बदलने का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए किसी भी साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365, और किसी भी लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, ये सबको पता है। आपने 365 को 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। 7 पंजे 35, 1 इधर गया, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। ठीक है, ये डिवाइड आप कर ही लेंगे, आई थिंक सो। अब देखिए ये 52 क्या है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। तो 7 दिन, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, आपने 7 से डिवाइड किया, कितना आया? 52। यानी कि किसी भी एक ईयर में, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 52, यानी कि 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मंडे कितनी बार आएगा किसी साधारण वर्ष में, कम से कम कितनी बार आएगा, तो कोई भी दिन हो, संडे से लेके सैटरडे तक का कोई भी दिन हो, वो कम से कम एक साल में 52 बार तो आता ही आता है। क्यों? एक साल में 7 दिन होते हैं, और आपने 365 को डिवाइड किया 7 से, कितना आया? 52, यानी कि हर दिन कितनी बार आता है? 52 बार। लेकिन ये भी पूछा था, देखो 1 बच गया, तो ये जो 1 दिन बच गया ना, ये 1 दिन कितनी बार आएगा? 53 बार। अब ये कौन सा होगा? ये साल का आखिरी दिन है। अब ये कैसे निकालेंगे आखिरी दिन कौन सा होगा? देखिए ध्यान से समझते हैं। 1 तारीख आपने मान लिया इसे 1 जनवरी, 1 जनवरी को मैंने बोला संडे। आपको बताया मैंने कि 1 सप्ताह बाद दिन रिपीट होता है, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो 14 दिन बाद भी होगा, 21 दिन बाद भी होगा, मतलब 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या हो दिन रिपीट होगा। तो देखो 7 के पहाड़े में तो 52 है, 7 की 52 से गुणा करो 364 होता है। 1 तारीख को आपने संडे मान लिया, यानी कि जब आप 52 सप्ताह जोड़ देंगे 7 दिन में, तो तारीख क्या आ जाएगी? 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन पहुंच जाएगा। तो जो दिन 1 जनवरी को था वही दिन 31 दिसंबर को भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा कि साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। और ये कॉन्सेप्ट आप चेक कर सकते हो कैलेंडर में, आपके फ़ोन में भी होगा, आपके घर में भी होगा। साल का प्रथम दिन और साल का अंतिम दिन हमेशा समान होता है किसी भी साधारण वर्ष के कैलेंडर में। क्लियर हो गई बात? क्यों? रीज़न ये है। अब आपने देखा कि अब जो अगले साल की 1 जनवरी आएगी उसमें क्या होगा? बोले सर 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, मंडे हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? मंडे। क्लियर हो गई बात? अब बस आपको कुछ नहीं करना, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली भी बता सकता था। कैसे? देखिए कैसे, यहाँ देखिए कि 52 सप्ताह है, 7 से आपने डिवाइड किया, कितना बचा? 1। तो जब भी कोई साधारण वर्ष होगा, आपको 1 वर्ष से अगले वर्ष में जा रहा होगा, आप 1 दिन आगे चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या? फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया 1 जनवरी 1998, 89 कर देता हूँ, 1989 दिन था संडे। आपसे पूछा जाए 1 जनवरी 1990 दिन क्या होगा? कितने साल आगे गए? 1 साल। तो बस 1 दिन आगे चले जाओ, तो संडे था तो 1 दिन आगे चले गए, आंसर हो गया मंडे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपसे यहाँ डेट कोई सी भी कर दे, 29 मार्च 1998 को संडे था, तो 29 मार्च 1990 को क्या होगा? बोले 1 दिन आगे चले जाओ, मंडे होगा।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब भी आप किसी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे, आप एक दिन प्लस कर देंगे। आपने इसे डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। लेकिन जब आप किसी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो आप 2 दिन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए 15 अगस्त 26 जनवरी 2000 को संडे था, तो 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो आप क्या करिए, अब आप क्या करेंगे, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो 2 दिन आगे चले जाएंगे क्योंकि 2 बच रहा है। कौन कौन सा? मंडे और ट्यूसडे, तो आंसर हो गया ट्यूसडे। ऐसा हुआ क्यों? ये लीप ईयर क्यों होता है? यहाँ 2 क्यों बच रहा है? सर 29 फरवरी आ रही है इसलिए बच रहा है। तो आप लीप ईयर का कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा। आप बस ये देखिएगा कि जब आप एक साल से दूसरे साल में जा रहे हो, उस बीच में 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर 29 फरवरी आ रही है तो आप 1 नहीं 2 जोड़ेंगे। क्यों? एक तो नॉर्मल जैसे यहाँ जोड़ रहे हो, एक तो जुड़ना ही जुड़ना है, एक 29 फरवरी एक्स्ट्रा और जुड़ेगा, इसलिए 2 जुड़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, थोड़ा हैवी करते हैं, भारी करते हैं आप लोगों के लिए। कैसे? देखें, मंथ और डेट लिखने की बात ही जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही होगा, तो मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूँ कि सपोज करिए गणतंत्र दिवस 1993 में संडे को मनाया गया और आपसे पूछा जाए 1998 में किस दिन मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1993 को संडे था, तो 26 जनवरी 1998 को क्या होगा? तो देखिए 93, 94, 95, 96, 97, 98, यहाँ से यहाँ तक जाना। 93 सिंपल ईयर है, कैसे पता? आखिरी की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करिए। अगर 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा। पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी उनको बता रहा हूँ। तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 थे हमारा, नहीं कटा मतलब लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है, 1 साल आगे बढ़ेंगे तो 1 दिन प्लस करेंगे। 94 को डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 थे हमारा, ये भी नहीं कटा तो 1 दिन। इसे डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 थे हमारा, ये भी नहीं कटा तो 1 दिन। अब 96 को डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 तक 16 कट गया, मतलब ये लीप ईयर है तो 2 दिन। 97 से 98 में जाएंगे, नहीं कटा तो मतलब 1 दिन। टोटल कितने दिन हो गए? बोले 3, 2, 5 और 1, 6 दिन हो गए। सर कितने दिन हो गए? 6 दिन। तो 6 दिन आगे चले जाइए, तो 6 दिन आगे जाओ या 1 दिन पीछे जाओ, बात सेम ही होती है। आंसर हो गया आपका सैटरडे। ऐसे करना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये पड़ेगी, कुछ लोग कहेंगे सर अगर ऐसे करना है तो दिक्कत पड़ जाएगी। क्यों? 1998 की जगह 2018 कर देता तो क्या मैं ऐसे ही करता रहता? नहीं, इतना करने का टाइम नहीं होगा। तो शॉर्ट समझिए अब ध्यान से। आपको करना ये है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितने सालों का भी गैप हो वो लिख लेना है। तो 98 से और 93 तक कितने सालों का गैप है? बोले सर 5 सालों का। आपने लिख लिया 5। अब इन 5 सालों में लीप ईयर कितने आए? बोले सर 1 लीप ईयर आया 96, तो आपने लिख लिया 1। टोटल कितना हो गया? 6 दिन आगे चले जाओ। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आंसर हो गया सैटरडे। क्लियर? अब ऐसा किया क्यों? देखो मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक 5 साल आए थे, 1 2 3 4, 1 यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5 आए थे। तो आपने सब में 1 दिन दे दिया। यहाँ अभी 2 हटा दो। आपने क्या किया? ये 5 आए तो मैंने 5 क्यों लिखा? मैंने सब में 1 दिन दे दिया। अब मैंने लीप ईयर निकाले कि लीप ईयर कितना आया? बोले सर लीप ईयर 1 आया। अब लीप ईयर में मैंने 1 दिन और दे दिया क्योंकि लीप ईयर में देखो 1 दिन और दे दिया। तो देखो वही तो है चीज़ कि बाकी सब में 1 इसमें 2। तो डायरेक्टली करो या ऐसे करो बात सेम ही है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे करने में टाइम लगता है, डायरेक्टली करना है। कैसे करना है? यहाँ से यहाँ तक जितने सालों का गैप होगा वो लिख लेंगे और जितने लीप ईयर आएंगे उस बीच में वो लिख लेंगे, दोनों को जोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, कुछ लोगों को लीप ईयर निकालना नहीं आता। बोले सर लीप ईयर कैसे निकालेंगे? तो देखो 5 सालों का गैप था, 5 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, कितनी बार गया? 1 बार। जितनी बार जाएगा उतने लीप ईयर होंगे। लेकिन अब आपने देखो 5 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 एकम 4, 1 बार गया यानी कि 1 लीप ईयर है, लेकिन ये 1 बच गया। तो ये जो 1 बच गया ये आखिरी का ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो ये अलग से काउंट होगा। तो ये जो आखिरी का जो 1 बचा है उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं। क्यों? आपने शुरू के 4 सालों में लीप ईयर देख लिया, शुरू के 4 सालों में 1 आया। जो आखिरी वाला साल है उसको अभी आपने डिवाइड नहीं किया है 4 से, क्योंकि वो डिवाइड हुआ ही नहीं है, पॉइंटों में आएगा। तो इसको डिवाइड नहीं किया तो इसे अलग से चेक करना पड़ता है। तो आपने देखा 1998 लीप ईयर नहीं था, इसलिए 1 ही लीप ईयर रहा, इसलिए आंसर मेरा ये हो गया। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। सपोज करिए क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 29 मार्च 1998 को संडे था और आपसे पूछा जाए 29 मार्च 2021 को कौन सा दिन हो।
तो देखिए बहुत बड़ा गैप हो गया, तो इसको वैसे तो नहीं कर सकते, शॉर्ट में करेंगे। कैसे? 98 से 21 तक कितने सालों का गैप? बोले सर 98 और 2021 ही। बोले सर 23 सालों का गैप हो गया। इन 23 सालों में लीप ईयर कितने आए? बोले फिर 4 से डिवाइड कर दिया, 4 पंजे 20, बोले 5 आए। कुछ लोग इसे 5 ही लिख देंगे, लेकिन ये गलत है। 5 लिए मैं गिन के दिखा देता हूँ। देखिए 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, लीप ईयर 6 है। तो आपको जो पढ़ाया गया इससे पहले जो आपने पढ़ाया वो अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। 5 लीप ईयर नहीं है, 6 है। मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था, अभी बताया था। 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, बचा कितना? 3। तो ये तो 5 लीप ईयर है, कंफर्म है। लेकिन आपने अभी 20 सालों को डिवाइड किया है। आपने शुरू के 20 सालों में तो 5 बताए हैं, लेकिन इन 3 को अभी डिवाइड नहीं किया है। तो ये 3 में से कोई एक लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये कैसे पता करेंगे? ये 3 है आखिरी के 3 साल। कौन कौन से? 2021, 2020 और 2019। अगर इन तीनों में से कोई लीप ईयर है तो वो अलग से जुड़ेगा। तो आप जानते हैं 2019 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2020 लीप ईयर है। तो 5 ये आए और एक और आ गया, टोटल लीप ईयर कितने हो गए? 6। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1998 से 2018 कितने सालों का गैप हुआ? 20 सालों का। तो इन 20 सालों में आप देखो 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। 5 ही लीप ईयर आए हैं, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016। ठीक है, 5 ही आए हैं इसलिए 5। तो आपने 20 सालों में 5 बताए हैं, अभी 2018 तक बताए हैं 5। 2019, 2020 और 2021 चेक नहीं किया है, तो उन्हें आप अलग से चेक करोगे। तो 2019, 2020, 2021 में से 2020 क्या है? लीप ईयर है, तो इसलिए आपने उसे अलग से काउंट किया। कैसे करते हैं फिर एक बार बता देता हूँ। आपने डिवाइड किया, कितनी बार गया? 20 बार। तो 5 तो लीप ईयर है, जो आखिरी के 3 बच गए ना, आखिरी के 3 साल है। तो इनको आपको अलग से चेक करना पड़ता है कि इनमें से तो कोई लीप ईयर नहीं है। अगर उनमें से कोई लीप ईयर होगा तो वो अलग से जुड़ेगा। तो 5 ये थे और एक ही हो गया, कितना हो गया? 6। तो आपने देखा टोटल सालों का गैप था 23 और लीप ईयर कितने आए? 6। टोटल कितना हो गया? बोले सर 29। 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 चौक 28, बचा कितना? 1। मतलब एक दिन आगे चले जाइए, आपका आंसर हो गया मंडे। फिर समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने सालों का गैप है? 23 सालों का। आपने लिख लिया 23। कितने लीप ईयर आए 23 सालों में? बोले सर 6 लीप ईयर आए, दोनों को जोड़ दिया, 29 हो गया, 7 से डिवाइड कर दिया, बचा कितना? 1। एक दिन आगे चले गए, आंसर हो गया मंडे। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब आप कितना भी बड़ा गैप क्यों नहीं हो, आप बहुत आसानी से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना ही बड़ा गैप क्यों नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन, जिसमें आपको आज क्लास खत्म करने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, जिसमें मैं तीनों चीज़ें बदल रहा हूँ, डेट भी, मंथ भी, ईयर भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया 29 मार्च 1998 को संडे था, तो 9 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है। सबसे पहला काम क्या है? मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक जाना सिखाया है, इसको भूल जाओ, ईयर को सिखाया था। कैसे करते हैं? बोले सर 29 मार्च है, मार्च में कितने दिन बचे? 2। अगला महीना अप्रैल का 30 का होता है तो 2। अगला महीना मई का 31 का होता है तो 3। अगला महीना जून का 30 का होता है तो 2। अगला महीना जुलाई का कौन सी तारीख है? 9। 7 से डिवाइड कर दिया, 7 कम 7, बचा कितना? 2। क्या करते हैं? बोले सर जितने 7 बन रहे होते हैं काट देते हैं। तो 2, 2, 4, 3, 7 आपने काट दिया, बचा कितना? 2 और 2 4। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया? 4 आपने लिख लिया। लेकिन अभी ईयर भी चेंज है तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि 98 से 99 में जाएंगे, 1 साल आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल आगे बढ़ रहे हैं तो 1 दिन प्लस कर देंगे, यहाँ से आंसर आ गया 1। 4 और 1 5। यहाँ से जो भी आंसर आए उन्हें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5। 5 दिन आगे चले जाएंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आंसर हो गया फ्राइडे। मैंने बताया है 5 दिन आगे नहीं जाएंगे, 2 दिन पीछे जाएंगे। तो संडे फिर 2 दिन पीछे आता है, सैटरडे, फ्राइडे, आंसर हो गया फ्राइडे। फिर समझते हैं। 29 मार्च 1998 को संडे था, 9 जुलाई 1999 को पूछा गया था। 29 मार्च है, मार्च में बचे 2 दिन। अगला महीना अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 2। क्यों? 9 तारीख थी। 7 जितने थे काट दिए, बचा कितना? 4 आपने लिख लिया 4। 1998 से 99 में 1 साल आगे जा रहे हैं, 1 दिन जोड़ दिया, 4 और 1 5, 5 दिन आगे चले गए, आंसर। लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि डेट बदलना सिखा चुका हूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ईयर बदलना सिखा चुका हूँ, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक पहले सिखा चुका हूँ, आपको आता है। यहाँ से यहाँ तक अभी सिखा दिया, आपको आता है। तो मेरा बताने का कुछ बचा ही नहीं, बस दोनों को कंबाइन करके आगे बढ़ जाना। कैसे? एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उसके बाद आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी चाहते हो कि आप कुछ चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, बाकी
मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, हिमांशु श्रोत्रिया ये मेरा नाम है। आप सर्च करके अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मैसेज करके बता सकते हैं मुझे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हिमांशु श्रोत्रिया डालेंगे आपको सर्च हो जाएगा सब जगह, ठीक है। दूसरी बात,